सर एक बारी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का डेमो देना। लाओ दिखाओ। तो अब हमारा टॉपिक है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हम कब यूज़ करते हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हम कब यूज़ करते हैं या हम इसका यूज़ कब कब होता है वो थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें कोई जैसे व्यूज़ बनाना है, जैसे मैंने कुछ रेफरेंस निकाले हैं। जैसे हमारा जैसे ये वन पॉइंट है, जब हमें कोई सीन बनाना होता है या हमें कोई भी ड्राइंग अब बिना देखे पेपर पे क्रिएट करनी है, तो हम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम विदाउट पर्सपेक्टिव के ड्रॉ करेंगे तो हमारी ड्राइंग ना सही से ड्रॉ नहीं होगी। अगर जैसे बिल्डिंग वगैरह बनानी है, हमें फ्री हैंड स्केचिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री हैंड ड्रॉ करनी है, ये बिल्डिंग्स ड्रॉ करनी है, ये रेफरेंस वगैरह जो दिख रहे हैं इनको ड्रॉ करना है, तो इनको हमें वन पॉइंट को ही फॉलो करके हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड। अगर हम फ्री हैंड चीज़ें ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये अगर हमें पर्सपेक्टिव की सही नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी आप व्यू देख रहे हो इस टाइप का, तो टोटल 5 तरीके के पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वन पॉइंट कि वन पॉइंट होता है क्या है, कब कब यूज़ होता है, कैसे कैसे व्यू इसमें बनते हैं, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स से स्टार्ट करूँगा कि एक कुछ छोटी सी चीज़ें लेके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं कि हम कैसे कैसे चीज़ों को देखते हैं, कि हमें कौन सी चीज़ें हमें दिखें कि वो वन में है, टू में है, थ्री में है। तो जैसे आपने रेलवे ट्रैक कभी नोटिस करा हो, कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से रेलवे ट्रैक देखा होगा। इसका मतलब क्या है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, सेंटर में। ठीक है। ये हमारा हो गया यानी स्टैंडिंग पॉइंट, और ये हो गया हमारा आई लेवल यानी हमारी जो हाइट है। यानी हमारा फेस इधर हो गया, हमारी बॉडी इस साइड इधर है। तो ये वन पॉइंट में आता है जब भी कोई चीज़ ऐसी, जैसे आप गली में खड़े हो, कोई चीज़ जहाँ पे आप एकदम सीधा देख रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे सारी लाइनें एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, तो ये जो पॉइंट बनता है ये होता है वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है। ये हो गया हमारा आई लेवल, यानी जो आइज का हमारा लेवल है कि हमारे जैसे यहाँ पर जो हाइट, हमारी हाइट है, तो हमारी आइज इस लेवल पर है, ये आई लेवल बोलते हैं इसे। और ये जो पॉइंट बनता है वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं इसे, कि कोई भी चीज़ एक पॉइंट पे जाके फिनिश होगी, एक पॉइंट बन जाता है जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं। तो इसमें सिर्फ वो एक ही डायमेंशन की चीज़ देख रहे हैं हम, कि आगे जाके देख रहे हैं, गली हो गई, रोड हो गई कोई, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, अगर यहाँ बिल्डिंग्स दिखानी है वो एग्जाम्पल मैं दूंगा आगे। ठीक है। जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, अब हमारे पास, तो अब ये अगर इसको हम इस तरीके से देखें, सपोज मान लो ये हमारा ऐसे रख दिया मैंने, तो हमारा फोकस यहाँ जा रहा है। ठीक है। तो जब कोई चीज़ सामने होती है एकदम हमारे हमारे, तो हमें सिर्फ और उसका सिर का फ्रंट दिखता है। अगर सपोज मैं ये बना देता हूँ, ये हो गया हमारा आई लेवल, ये हो गया हमारा स्टैंडिंग, हम यहाँ पे स्टैंड वो रखें, और ये हमारा जो पॉइंट बना है ये वैनिशिंग पॉइंट है। अब हम एक वैनिशिंग पॉइंट से एक बॉक्स को अलग अलग एंगल में मैं दिखा रहा हूँ कि किसी भी एंगल में अगर एक बॉक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे हम वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ करेंगे। अगर देखो जैसे ये सामने है, ठीक है, तो हमारा फोकल पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारा आई लेवल हो गया। तो हमारा पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये, ठीक है, बीच में। तो यानी अभी हमें सिर्फ बॉक्स का फ्रंट वाला एरिया दिखेगा। इस तरीके से हमें बॉक्स दिखेगा। अब यही चीज़ मैं अगर ये ऐसे नीचे कर दूँ, तो हमको ऊपर का एरिया दिखने लग जाएगा और फ्रंट का एरिया दिखेगा। अब कंडीशन ये है कि ये बॉक्स अब ये नीचे जा रहा है, तो हमको फ्रंट वाला पार्ट जो है, सरफेस है, वो ऐसे दिखेगा जैसे हमें इधर दिख रहा था, वो हमको एज इट इज नीचे आ गया। बट अब इसमें चेंजेस क्या होंगे कि हमको ना ऊपर का एरिया भी दिख रहा है, तो ऊपर का एरिया बनाने के लिए हमें वैनिशिंग पॉइंट का यूज करके हम ये लाइन बनाएंगे। अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज होगी तो हम क्या है, कोई भी इंटीरियर बिना देखे बना सकते हैं। अगर हमें वन पॉइंट के बारे में सही से पता होगा कि किसी भी बॉक्स, क्योंकि बॉक्स सबसे पहले बेसिक है, इसी बॉक्स से मैं आगे जाके
किसी भी इंटीरियर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको कि जैसे हमें कोई सोफ़ा बनाना है, कोई चेयर बनानी है, टेबल बनानी है, तो हम उसी बॉक्स से ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी इंटीरियर में, ठीक है? किसी भी बिल्डिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमको पीछे का एरिया इतना दिख रहा है, तो हम ये ऐसे हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींच देंगे। जैसे आगे खींची थी, ऐसे ही पीछे। अब ये साइड का बनाने के लिए मैंने इस पॉइंट की हेल्प ली है, ठीक है? अब यही चीज़ मैं और नीचे बॉक्स करता हूँ, सपोज़ ये बॉक्स पहले यहाँ था, अब ये और नीचे आ जाता है, ठीक है? अगर यही बॉक्स अभी इधर नीचे आ गया, तो सेम ऐसे ही होगा। अब बस हमें ऊपर का एरिया थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है इस बार, तो हम सेम यहाँ से इस पॉइंट से पेंसिल को लेके आएँगे और इधर लाके डार्क कर देता हूँ जैसे मैं। सेम ऐसे इधर भी करना है, ठीक है? अब हमको ये इतना दिख रहा है एरिया, तो हमने इधर और जैसे आगे लाइन खींची थी, ऐसे पीछे लाइन आ जाएगी। चाहे तो हम इसमें थोड़ा शेड कर सकते हैं आगे, कि थोड़ा-सा डिफरेंस देने के लिए कि ये फ्रंट वाला है, ये ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है? क्लियर है? अब यही चीज़ हम साइड में अगर ऊपर जाते हुए करते हैं, अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है सपोज़, तो क्या होगा? नीचे का एरिया दिखेगा हमको, जो फ्रंट था सेम एज़ इट इज़ ऊपर आ जाएगा, ठीक है? इसको मैं स्केच पेन से ज़रा डार्क कर देता हूँ। इस तरीके से हमको दिखेगा फ्रंट वाला। फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कहाँ होंगे? ऊपर और नीचे वाले सरफेस। इस बार हमको नीचे का सरफेस दिख रहा है, तो हम इसी पॉइंट की हेल्प से साइड्स बनाएंगे, इधर भी सेम, और ऐसी हॉरिजॉन्टल, जैसे ये लाइन खींची थी हॉरिजॉन्टल, ऐसी ये। अब हमको ये वाला सरफेस दिख रहा है नीचे का। अब ऐसा लग रहा है ना कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड जा रहा है, तो हम जितना इसको ऊपर मैं खिसकाऊंगा बॉक्स का, तो हमें नीचे का एरिया ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे फ्रंट में सेम, अब हमें इससे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है नीचे वाला सरफेस, तो यहाँ पे थोड़ा शेड डाल देते हैं, ठीक है? तो अब हमें लग रहा है ना कि ये ऊपर जा रहा है, तो हम अभी हम इसी बॉक्स को मैं अलग अलग एंगल में और बनाता हूँ, तो कैसे कैसे अलग अलग एंगल्स में हो गए। अब जैसे यही बॉक्स मैं थोड़ा साइड में अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी हमने ऊपर नीचे देखा कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो कैसे बनेगा, ऊपर जा रहा है तो कैसे। अब यही ऑब्जेक्ट हम राइट में और लेफ्ट में लेके जाते हैं, ठीक है? तो अगर फ्रंट, अब ये मैं अपने राइट साइड अगर रखता हूँ ये ऑब्जेक्ट, तो हमको क्या है कि एक ये वाला साइड दिखेगा और ये साइड का। तो अब ये बॉक्स इस साइड मूव होता है अगर, तो हमको ये किस तरीके से दिखेगा? फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज फ्रंट वाला एज इट इज रहेगा, और साइड के लिए देखो हम इस पॉइंट का यूज करेंगे। ऊपर वाली लाइन बनाने के लिए इस पॉइंट से लेके आया, यहाँ पे डार्क किया, इधर का नीचे का बनाने के लिए इस पॉइंट से लेके आएंगे, तो ये डार्क करेंगे, ठीक है? तो अब ये लग रहा है साइड में है। अब यही चीज मैं लेफ्ट साइड करता हूँ, अगर कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जाता है तो किस तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही फ्रंट का सेम ही रहेगा, चेंजेस का आएंगे हमें यहाँ पर। अब हमें इधर का सरफेस दिख रहा है, तो पॉइंट को यहाँ से ले गया, यहाँ पे लाके डार्क कर दिया, ठीक है? इस तरीके से हमारा रहेगा ये। और अब हमें ये सपोज यहाँ पे दिखाना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है? तो अभी अभी ऊपर नीचे हमने किया, राइट लेफ्ट किया, अब ये थोड़ा डायगनली जा रहा है। अब ये डायगनल्स में, ऐसे डायगनल में देखो ये वाला सरफेस भी दिख रहा है, नीचे का भी दिख रहा है हमको, और इधर वाला भी। हमें एक दो तीन सरफेस दिख रहे हैं, तो जब तीन सरफेस दिखते हैं तो कैसे बनेगा? हमने ऐसे बनाया फ्रंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, किसी भी एंगल में बनाना है। अगर हमें इधर भी बनाना है बॉक्स को, किसी भी एंगल में दिखाना है हमको यहाँ पर, तो सबका फ्रंट सेम ही रहेगा, कहीं भी।
ठीक है, अब चेंजेस आएंगे सिर्फ इनके साइड्स बनाने के लिए। देखो इस पॉइंट से मैं लेके जा रहा हूँ लाइन को और यहाँ पे लाके डार्क कर दिया। सेम ऐसे इधर भी। अब जैसे हमने आगे लाइन खींची थी ऐसे मैं पीछे खींच रहा हूँ। ये हमें एकदम वर्टिकली रखनी है लाइन। अब जैसे ये हॉरिजेंटल है तो ऐसे पीछे भी हॉरिजेंटल। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं। तो ये ऐसे नहीं करना। जैसे ही आगे वाली लाइन खींची है हॉरिजेंटल, ऐसे ही पीछे वाली लाइन जाएगी। ये सारी हॉरिजेंटल रहेंगी लाइन, ठीक है, और ये वर्टिकल रहेंगी, ये स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। ऐसे करके बच्चे ना ऐसे टेढ़ी लाइन कर देते हैं ऐसे करके, तो टेढ़ा नहीं करना इस तरीके से। सेम ऐसे इधर भी। इन कॉर्नर्स को हमें इस पॉइंट से मिलाना है, ये सोचो। ठीक है, जैसे आगे वाली लाइन खींची थी ऐसे पीछे भी, जैसे ये लाइन थी ऐसे इधर भी। ठीक है, चाहे तो इसमें शेड कर सकते हैं नीचे का, कि लगे कि हाँ ये नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, अब ये वाला भी देखो यहाँ बनाना है। अभी लग रहा है ना ये ऊपर है, ये ऊपर से थोड़ा नीचे है। और अब इधर की साइड ये वाला बनाना है अगर, तो यहाँ से लाइन को लेके जाएंगे, यहाँ पे लाके डार्क किया। सेम ऐसे इधर भी, सेम ऐसे इस वाली लाइन को भी साथ ऐसे ही करेंगे। इसको भी ऐसे मिलाया जैसे ये लाइन थी, ऐसे पीछे वाली लाइन, सेम ऐसे इधर भी। अब लग रहा है प्रॉपर एक बॉक्स। ये नीचे की साइड हो गया, जो हमारे राइट साइड में रखा हुआ है। बस ये वाला बॉक्स बनाना है, तो भी हम इसमें भी यही करेंगे। अब मैं सारे एंगल, मतलब जिस एंगल में मेरे को बनाना है, क्योंकि मेरी पोजीशन वही है, बस बॉक्सेस अलग अलग एंगल्स में है। इन्हीं बॉक्सेस को मैं ना आगे कुछ और वीडियोस में अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा सेम इसी पॉइंट से, मतलब बॉक्स से कन्वर्ट, इसी को मैं टेबल बना दूंगा, चेयर बना दूंगा, इन्हीं बॉक्सेस को, इन्हीं को बेड में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि ये पता होना जरूरी, मतलब ये पता होना ही चाहिए, तभी आप फ्री हैंड ड्रॉ कर पाओगे। ना तो फिर ग्रिड पे ही रह जाएंगे हम लोग। काफ़ी लोग फिर ग्रिड से करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फ्री हैंड ही सारा काम करें। ग्रिड भी बताऊंगा कैसे होता है, उसका भी यूज़ कब कब होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस करेंगे फ्री हैंड पे, कि सारी चीज़ें हमें फ्री हैंड ड्रॉ करना है खुद से। देखो सारे में हर जगह पॉइंट का मैंने यूज़ करा है। चाहे तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे, अगर लाइनें सीधी नहीं खींचती हैं। और हो सके तो डेली लाइंस और सर्कल की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। एक पेपर लेना है, रफ पेपर, और उस पर डेली लाइंस और सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। और मैं कभी करके दिखाता हूँ। तो डेली क्या करना है, ऐसे रफ पेपर लेना है घर में जो भी हो, और वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पेपर को सीधा रखना है, ऐसे हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है पहले, स्ट्रेट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों एंगल में। ठीक है, और उसके बाद फिर वर्टिकल फोकस करना है कि हर लाइन पर, कि सारी लाइन सीधी जाए। हर लाइन पे फोकस करना है कि स्ट्रेट ही आए। ठीक है, ये नहीं कि बस ऐसे रैंडम कुछ भी खींच दिया, ऐसे रैंडम कुछ, हर लाइन पे फोकस करना है एक पॉइंट से, हर एंगल में लाइन, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। क्योंकि ये ना एक हमारा वार्म अप कह लो। जब भी हम ड्राइंग करते हैं स्टार्ट, मतलब मॉर्निंग में आप जब भी आप पेपर उठाते हो, तो एक 5 मिनट का ना वार्म अप जरूर रखो रिस्ट के लिए। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेचिंग करते हैं पहले बॉडी की, उसके बाद फिर हम अपना अपना काम, मतलब काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब इस एक्सरसाइज करने से पहले फिर हम पूरी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं। तो ड्राइंग बनाने से पहले ये रिस्ट की स्ट्रेचिंग है। ठीक है, तो ये सर्कल्स बनाने हैं, ओवल्स बनाने हैं। ठीक है, हर एंगल में, छोटे सर्कल, बड़े सर्कल। तो ये मैं डेली ही करता हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट आते हैं इंस्टीट्यूट में, तो उनको मैं सबको पहले ये बोलता हूँ, सबकी हैबिट बन गई, सबसे पहले आते हैं बच्चे, बैग उतारते हैं, एक पेपर उठाते हैं, लाइंस और सर्कल की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर वो कोई वर्क स्टार्ट करते हैं। और मैं खुद पहले जाता हूँ, उसके बाद जब भी मेरे को मौका मिलता है तो लाइन सर्कल की प्रैक्टिस ही करता हूँ मैं, क्योंकि एक मेरा हाथ खुल जाता है,
कि हम पूरे मतलब सोने मतलब एक दिन पूरा निकल जाता है, उसके बाद हम प्रैक्टिस दोबारा चालू करते हैं, तो जिससे कि हमारा थोड़ा हाथ खुल जाए, इसलिए हम सर्कल्स और लाइंस की प्रैक्टिस करने के बाद ही कोई इस काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको भी डेली रूटीन में ये करना ही है। ठीक है, तो अब जैसे ये बॉक्सेस हो गए, हमको हमें कितने भी ऐड करने हैं तो हम ऐड कर सकते हैं किसी भी अलग अलग एंगल्स में, अगर हमें यहाँ पे बनाना है। तो अब जैसे जैसे मैं इसलिए इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं डेली लाइन से के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे को लाइन खींचने में ना डर नहीं लग रहा है इतना। ये देखो, इसलिए अगर कुछ बेसिक्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे साथ साथ, तो चीज़ें बहुत जल्दी चेंजेस नज़र आएंगे ड्राइंग में, क्योंकि ये ना बेसिक हैं कुछ फाइन आर्ट के ना, जिनको हमें करना ही है। हम यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सुंदर सुंदर पेंटिंग देखते हैं और फिर लगता है हमें बस ये सीखना है, बट उसके पीछे भी ना कुछ बेसिक्स हैं। अगर हम उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो फिर सारी चीज़ें बहुत इजी जल्दी समझ में आ जाती हैं। अगर हमें उनको बेसिक ही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में उसका बेसिक है क्या, तो फिर कहीं ना कहीं बाद में जाके दिक्कत आएगी आएगी। कहीं ना कहीं स्केचिंग में वो आप कॉपी तो करना सीख जाओगे पेंटिंग को, कि भाई ये कलर लिया ऐसे मिक्सिंग करनी है, ठीक है, लेकिन जब तक कोई चीज़ ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाओगे तो उसमें कलर आप कितने भी अच्छे कर लो तब भी वो बेकार ही लगेंगे। इसलिए ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए पहले तो, उसके बाद फिर हम कलर वगैरह वो कलर्स वगैरह तो जल्दी आ भी जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्केचिंग को ज़्यादा टाइम देना चाहिए हमको ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कभी आउटडोर जा रहे हो, बस स्केचबुक और पेंसिल रख लो, तो आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ड्रॉ कर सकते हो। किसी भी नेचर को, किसी भी आउटडोर, आपको कोई टॉपिक अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा नेचर स्टडी करनी है आपको, तो सब फ्री हैंड, और वहाँ पे आपको इन पर्सपेक्टिव की नॉलेज होगी, तो चीज़ें आप बहुत अच्छे से चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो मैं डेली जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं स्केचिंग करता ही हूँ डेली रूटीन में अपने ना, या मेरे को एक पेज दो पेज जितना टाइम मिले अपने बिजी स्केड्यूल में, तो मैं करता ज़रूर हूँ रात को घर आने के बाद। ठीक है, देखो, मैं कहीं भी बॉक्सेस बनाने, मैं इस बस पॉइंट की हेल्प ले रहा हूँ, और ईजिली बॉक्स मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ इमेजिनेशन से, कोई मैं रेफरेंस नहीं ले रहा। ठीक है, तो इस तरीके सबसे पहले तो इस बॉक्स के आप अलग अलग एंगल्स में बॉक्सेस बनाओ खुद से। आपको इसे सपोज कर दिखाना है, इसके पीछे एक छोटा सा बॉक्स है, तो छोटा सा ऐसे बनाया, जैसे भी आपको ऐसे लंबा बॉक्स बनाना है, तो ऐसे लंबा फ्रंट इस तरीके से सरफेस बनाया नॉर्मल रेक्टेंगल। अब उसके बस कॉर्नर्स को हम इस पॉइंट से जोड़ देंगे, तो चीज़ें बहुत जल्दी देखो बॉक्स में हो गया। अब इसी बॉक्स को आप ना किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे अगर मान लो इसी को आपको ड्रॉल बनाना है, मतलब जो साइड टेबल बनानी है, ठीक है, तो आप इसी में देखो, यहाँ पे एक लाइन और खींची मैंने, और फिर इसी पॉइंट से एक लाइन और खींची मैंने, इसके हैंडल्स लगा देते हैं, ये देखो ड्रॉल लग रहा है टेबल। इसी को आप ऐसे और एक्सटेंड कर देंगे हम लाइन को, तो ये ड्रेसिंग टेबल होगी, ये देखो। तो अगर बॉक्स बनाना आ जाएगा तो क्या चीज़ें और इजी हो जाएंगी, आप उसको किसी भी चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में थोड़ा और आगे बताऊंगा, फिलहाल तो यही है, यही कहूँगा कि आप पहले सबसे पहले बॉक्स की प्रैक्टिस करो अलग अलग एंगल में। जब ये हो जाए तो मेरे को शेयर करना, उसके बाद फिर मैं आगे चीज़ें और समझाऊंगा कि हम और अलग अलग ऑब्जेक्ट को कैसे हम डिटेल में सीख सकते हैं। ठीक है।